बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज पढ़ते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का टॉपिक जो जापानीज से मैनेजमेंट से रिलेटेड है। देखिए, 7S फ्रेमवर्क जो है, मॉडल जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेमवर्क मैंने कॉन्सेप्ट जापानीज मैनेजमेंट का, उसको 7S ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं, TPS। ये टोयोटा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ था, तो ये बड़ा मशहूर हो गया वहाँ से। 7 की एलिमेंट्स पर बात की गई है जो कि क्रूशल है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो जिससे हम अचीव कर सकते हैं क्या चीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हासिल कर सकती है, एक्सीलेंस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर सकती है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकती है। अब वो पढ़ते हैं 7S क्या दिखते हैं वन बाय वन, ठीक है ना, देखेंगे हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले दोहे पुरानी पढ़िए, देखिए, बसाएं अपने दिमाग में और उसे पढ़ें अच्छी तरह, दुआ मांगे, पास होंगे। ये भी दुआ पढ़ें। 7S पढ़ाया, बताया, अब आपको पढ़ाता हूँ वन बाय वन। पहला देखते हैं, सॉर्ट। सीरी कहते हैं जापानीज में इसको। मतलब क्या है कि आप मटेरियल को क्या करें, इस तरह से टेक्निक लगाएं कि इसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और प्रायोरिटाइज कर सकें क्रिटिकल मैटर्स में। मतलब हम ये हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, अगर मिक्स होगी तो हम परेशान होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सॉर्ट करके रखें। अगर आपके पास शैम्पू है, साबुन है, तो और मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट है, तो आप इन सबको अलग अलग रखें। और साबुन में भी अगर कोई कैटेगरी है, हरा सोप है, ग्रीन सोप है, वाइट सोप है, ब्लू सोप है, येलो सोप है, उनकी भी अलग अलग कैटेगरी बनाएं, ताकि आपको जब आप बेचें तो आपके लिए आसानी हो। तो ज़रूरी है कि सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। सॉर्टिंग से इफेक्टिव हो जाते हैं आप। मतलब क्या है कि आप अपने रिजल्ट्स जो हैं, जो आप चाहते हैं, वो आप हासिल कर लेते हैं। अगर सॉर्ट नहीं करेंगे तो आप क्या होगा कि हमेशा परेशान रहेंगे, पता नहीं होगा क्या चीज़ आपको शॉर्ट हो गई है, क्या चीज़ हमें लेनी है, कब लेनी है। तो अब आप समझेंगे कि एक डब्बे में अगर बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, तो हो सकता है पीले साबुन ख़त्म हो गए, अब आपको पीले साबुन लेने थे, पीले रंग के है ही नहीं साबुन, तो इस पर अलग अलग रखें। इससे क्या होगा, आपकी क्या परेशानी, आपकी जो इन्वेंट्री है ना, वो स्ट्रीम लाइन हो जाएगी, यानी सही हो जाएगी, आपका प्रोसेस ठीक हो जाएगा, मिनिमाइज स्टॉक आउट से आप बच जाएंगे, और ना स्टॉक ओवरफ्लो होगा आपसे, ना आपका स्टॉक जो है वो मिनिमाइज होगा, ठीक है ना। आपका स्टॉक वही होगा, स्टॉक माने इन्वेंट्री वही होगी जो आप चाहेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा इन्वेंट्री रखना भी बेकार है और कम इन्वेंट्री रखना भी बेकार है, क्योंकि कस्टमर नाराज़ होगा जब वो आएगा, मिलेगा नहीं उसको, ठीक है ना। अब ये क्या, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर इन्वॉल्व्स, सेट इन ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले हमने शॉर्ट पढ़ लिया, सेकंड क्या पढ़े, SIO, सेट इन ऑर्डर। क्या मतलब है, आप उनको एक, जो आपके वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, उससे पहले तो हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया, हम सबको अलग अलग कर लिया ना, मैंने पढ़ा दिया आपको, अलग अलग कर लिया, पीले साबुन अलग, नीले साबुन अलग, हरे साबुन अलग, इनको आपने अलग अलग कर लिया। इस तरह टूथपेस्ट कई किस्म के, इनको अलग अलग कर लिया, शैम्पू कई किस्म के, उनको अलग अलग कर लिया, ठीक है ना। आपने अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग करना काफ़ी नहीं है, अब आप उनको क्या करना है, आप अरेंज करना है, आपने मतलब एक ऑर्डर में रखना है कि आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ पहले बिकती है, ठीक है, या उसे आप सामने रखें, जो चीज़ देर में बिकती है वो उसे पीछे रखें। अब एक और चीज़ भी है कि ये भी देखेंगे साबुन का साइज़ छोटा है या बड़ा है, तो छोटा साबुन आपका ज़्यादा बिकता है तो उसको सामने रखें, ठीक है ना। और ठीक है, आप उसके ऊपर क्या करें, कोई ऐसा लेबल चिपका दें, क्या उसके ऊपर कवर ऐसा रखें कि उसे पहचान लिया जाए, कि हम आसानी से उसको यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो अब इसमें कहते हैं दिस प्रमोट एफिशिएंट, ये एफिशिएंट होगा। पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या, मतलब कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। एफिशिएंट का मतलब होता है कि फास्ट, ठीक है। एफिशिएंट और इफेक्टिव का मतलब समझ आ गया। इससे क्या होगा, सर्च टाइम आपका कम हो जाएगा, ढूंढने का टाइम बच जाएगा, और एरर्स भी आपके कम होंगे कि आपने किसी ने मांगा सफ़ेद सोप, आपने दे दिया पीला सोप, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सेट ऑर्डर में रखेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा।
ये भी शाइन का मतलब क्या है, आप एम्फेसाइज करें क्लीननेस पे, मतलब क्या साफ सुथरा रखें। अगर आप डस्ट पड़ी हुई है मिसाल, तो आपको माल खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर लोग देखेंगे तो चीज़ों को साफ सुथरा रखने से, इस्लाम भी ये कहता है कि सफाई नफ्स ईमान है। तो आप चीज़ों को साफ सुथरा रखें ताकि आप उसे आसानी से आपको नज़र आए, मट्टी धूल से आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अंदर प्रॉब्लम भी आ जाएंगी, उसके अंदर जो है जरासीम आएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा। तो शाइन और क्या होता है, क्लीन रखें आप इस चीज़ों को, मटेरियल को, ठीक है। अगर आप आटा बेच रहे हैं तो आटा क्लीन होना चाहिए, मतलब कीड़े पड़े हुए होंगे। चावल बेच रहे हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़। देखिए, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप जो मटेरियल है ना, वो उसके एसओपी बनाएं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या मतलब क्या, कि कितनी देर में वो माल, लीड टाइम कितना है माल को आने का, कितनी देर में वो माल तैयार होता है, कितनी देर में वो आगे बिकता है, उस माल की कितनी हम देर में हमें पैसे वसूल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपका काम जो है वो फास्ट हो जाता है, और आपको पता होता है कि हमें क्या करना है, और कितनी देर में प्रोसेसिंग हो जाएगी माल के ख़रीदने से लेके बेचने तक। और बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, सब प्रोसेस कर रहे हैं, आपने जैसा केमिकल ख़रीदा, साबुन बनाया, आपने उसको फिनिश किया, उसको स्टोर में रखा वेयर हाउस में, फिर वेयर हाउस से आपने उसकी मार्केटिंग की, बेचा, सब टाइम लगता है ना। इसलिए आप स्टैंडर्डाइज करें, इसकी सपीज़ बनाएं, ताकि आप अगर आपके एम्प्लॉय रिटायर हो जाएं तो दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी ये काम आसानी से कर लें, ठीक है ना। सस्टेन का मतलब क्या है, इसको हम करते हैं कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हम ये करें कि ऐसा कल्चर डेवलप करें कि जिसमें हम ये कहें कि हमें मटेरियल को जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मटेरियल मैनेजर कैन फोस्टर ए कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, अगर मटेरियल किसी वजह से ख़राब हुआ है, किसी लापरवाही से ख़राब हुआ है, तो उसको पकड़ा जाए। डिसिप्लिन, अगर किसी ने ख़राब किया था, मिसाल के तौर पे रात को वो आ गया, उसके आने के बाद देर तक काम किया लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया, जिसकी वजह से चोरी हो गई, हम उसके खिलाफ एक्शन लें। कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए हमारे पास। ये हम ये देखें कि हमने जो सिस्टम बनाया है इसका, मटेरियल को हैंडलिंग का, वो सही भी है या नहीं, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ अडॉप्ट कर लें। ठीक है, हर दुनिया में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, तो इम्प्रूवमेंट करें आप अपने अंदर, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का ताल्लुक है। सस्टेन का मतलब है कि आप जो है इनोवेशन करें कि हम कई क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं ताकि हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी हो। जैसे मैंने बताया था EOQ का सिस्टम है, जैसे उसको देखें, जस्ट इन टाइम है उसको देखें, ठीक है ना। ये सब सेफ्टी है, इसको एंजन कहते हैं इसमें जापानी ज़बान में। While not traditionally included in the 7S framework, safety is a fundamental aspect of Japanese management philosophy, emphasizing the importance of workplace safety and employee well-being. ये ज़रूरी है कि देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मटीरियल मैनेजर मस्ट प्रायोरिटाइज सेफ्टी, मटीरियल हैंडलिंग में सेफ्टी होनी चाहिए। कुछ मटीरियल हमारा बड़ा महंगा होता है, अगर हम उसको ले जाने में और रखने में कोई चीज़ टूट जाए, या उसकी टूटने की वजह से हमारा एम्प्लॉई को चोट लग जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। कि आपके सामने एक बिल्डिंग में आग लग गई थी आशा मंजिल पे, आप कितने करोड़ों रुपए का माल चल गया, क्या था, सेफ्टी नहीं थी। एक दुकान में आग लगी छोटी सी, वो फैल गई। क्लियर हो गई बात या नहीं। तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये टोटल था 7S का। अब आई होप कि आपको इसको कर लेंगे। अब स्पिरिट है, स्पिरिट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एंड दैट ड्राइव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड बिहेवियर। आप जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक स्पिरिट पैदा करें, ताकि वो क्या करें, कोलैबोरेशन करें, मिलकर काम करें, इनोवेशन करें, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे काम करें सारे वर्कर्स, ताकि मटेरियल को नुकसान ना पहुंचे। मटेरियल बहुत महंगा होता है, फ्री का नहीं होता है, वेयर हाउस में रखा हुआ होता है,
उसके ऊपर सड़ सकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखें, सब्जी 30% सड़ जाती है, फ्रूट 33% सड़ जाता है, दूध हमारा तकरीबन 40-50% खराब हो जाता है, पानी हमारा रिसाइकल नहीं होता है। ये सब चीज़ें क्या है? इसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को ज़ाया बहुत करते हैं, जिससे महंगी हो जाती हैं चीज़ें। अगर हम चीज़ों को ज़ाया नहीं करेंगे तो हमारी क्या नाम है, वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ठीक है ना? ये था टोटल आपका 7S का कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। पेपर में लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। फाइनल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मौलाना का कॉल है कि मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ और इंसानों के अंदर अच्छाई तलाश करो, अपने अंदर बुराई तलाश करो। हम क्या करते हैं, हम दूसरों में देखते हैं कि उसमें ये, दूसरों के अंदर बुराइयां देखते हैं और अपने अंदर कहते हैं हम तो फरिश्ते हैं, हमारे अंदर सब अच्छाई हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।